C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 16th वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही साथ 6 पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे ये वाला स्टार पैटर्न। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे नंबर पैटर्न्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट पैटर्न्स को बनाएंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर पैटर्न बनाएंगे। बट हमारा मेन फोकस क्या होगा, इस स्टार पैटर्न को बनाना होगा, क्योंकि अगर हम ये वाला स्टार पैटर्न बना लेते हैं तो बाकी के पैटर्न्स हम इजीली बना सकते हैं। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार पैटर्न को लिख दिया टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। i की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 1 से, i लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, j लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 5 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और इस लूप की भी हम बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे कि किस पोजीशन पे हमने अल्फ़ाबेट को या स्टार को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। अगर मैं वापस आऊँ अपने टेबल की तरफ, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि 25 पोजीशंस हैं। किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और किसी पोजीशन को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे i की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट रो है, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम यानी कि j की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम के लिए हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं कराना, j की वैल्यू 3 के लिए भी हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना, 5 के लिए भी नहीं कराना। इसी तरह अगर हमारे पास i की वैल्यू 2 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है, 2 पे भी कराना है, 3, 4 एंड 5 पे यहाँ पे हमने स्टार्स को प्रिंट नहीं कराना। हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशंस के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशंस के डिसीजन के लिए हमने क्या करना है, ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, ये देखना है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस आए टेबल की तरफ, तो i की अगर वैल्यू 1 है तो j की एक ही वैल्यू है 1, जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 2, 3, 4 एंड 5 पे हम स्टार्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर i की वैल्यू 1 है
तो जे की एक ही वैल्यू है 1 जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2 जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 3, 4 एंड 5 पे हम स्टार्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। सो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1 एंड 2। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3 जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 4 एंड 5 पे हम स्टार्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। सो स्टेप 3 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह आई की वैल्यू अगर 5 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 के अंदर जहाँ पे हमने क्या करना होगा स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही यूज़ करेंगे। ओके हो गया। हर पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला प्रोसेस रिपीट करेंगे। सो आप टेंशन ना लें, जस्ट हमने क्या करना है यहाँ पे स्टार पैटर्न को बनाना है, उसके बाद बाकी के जो पैटर्न्स हैं वो इजीली बन जाएंगे। ओके हो गया। सो अगर हम स्टेप 2 के अंदर हैं, यहाँ पे अगर आई की वैल्यू हमारे पास है फॉर एग्जांपल 3 तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 तो है उससे लेस भी है। तो स्टेप 3 के अंदर हम लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा लेस आर इक्वल टू 3 होगा। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे क्या है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 तो है उससे लेस भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे क्या होगा लेस आर इक्वल टू 4। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे क्या होगा लेस आर इक्वल टू 5। अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या होगा लेस आर इक्वल टू 2। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जे की एक ही वैल्यू है 1, बट यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे जे इज इक्वल टू 1, बल्कि हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे लेस आर इक्वल, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। सो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे लेस आर इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जे लेस आर इक्वल टू। राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूं जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे लिखा जे लेस आर इक्वल टू 1, 2 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 2, 3 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे राइट साइड पे आई की वैल्यू ही आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे जे लेस आर इक्वल टू आई, क्योंकि आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये बनेगा जे लेस आर इक्वल टू 1, 2 होगी तो ये बनेगा जे लेस आर इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया जिन पोजीशंस पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो आप क्या करें वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे लेस आर इक्वल टू आई। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो, एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे 5 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेकआउट होगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, वरना यहाँ पे क्या होगा एम्प्टी स्पेस प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। इसी तरह क्या होगा ये वाला लूप 5 टाइम चलेगा। जब ये वाला लूप 5 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और इस तरह एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी।
2 < 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। उसके बाद क्या होगा, की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, तो थर्ड रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ रो के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। और हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हमने क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है नंबर पैटर्न के अंदर। सो अब हमने क्या करना है, ये वाला पैटर्न बनाना है। सो इस पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 1, सेकेंड रो के अंदर 1 एंड 2। पोजीशंस की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पोजीशंस को हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। इन्हीं पोजीशंस पे हमने क्या करना है, नंबर्स को प्रिंट करवाना है। थर्ड रो के अंदर 1 2 3, फोर्थ रो के अंदर 1 2 3 4, फिफ्थ रो के अंदर हमने क्या करना है, 1 2 3 4 एंड 5 को प्रिंट करवाना है। सो अगर हम वापस आए स्टेप 2 के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप 2 के अंदर अगर हमारे पास i की वैल्यू है 1, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है 1। इसी तरह अगर हमारे पास i की वैल्यू 2 है, तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 2। i की वैल्यू 3 के लिए j की वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप गौर से देखें तो ये वाला हमारा क्या था, सेकंड पैटर्न था। सो अगर मैं स्टार की बजाय j की वैल्यू को प्रिंट करा दूं, तो क्या होगा, ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार की बजाय लिखेंगे j। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने थर्ड पैटर्न को। सो थर्ड पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 1, सेकेंड रो के अंदर 2 एंड 2, थर्ड रो के अंदर 3 3 3, फोर्थ रो के अंदर 4 4 4, फिफ्थ रो के अंदर 5 5 5 एंड 5। ओके हो गया। तो आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि एक रो के अंदर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। सेकेंड रो के अंदर हमने क्या किया हुआ है, 2 एंड 2। थर्ड रो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, और फोर्थ रो के अंदर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 4, फिफ्थ रो के अंदर क्या हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 5। ओके हो गया। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट रो के अंदर i की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, ठीक है। और सेकेंड रो के अंदर i की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2। हर पोजीशन पे यहाँ पे कॉलम को अगर देखें हम तो j की वैल्यू 1 होगी एंड यहाँ पे j की वैल्यू 2 होगी, बट एक ही रो के अंदर i की वैल्यू तो सेम ही होगी 2। इसी तरह थर्ड रो के अंदर i की वैल्यू सेम ही होगी 3। ओके हो गया। j की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे 1 2 3, बट i की वैल्यू सेम ही रहेगी 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार की बजाय यहाँ पे i की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो के अंदर 1 होगी i की वैल्यू, सेकेंड रो के अंदर i की वैल्यू 2 होगी, थर्ड रो के अंदर 3 होगी, फोर्थ रो के अंदर 4 एंड फिफ्थ रो के अंदर i की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ओके हो गया। पोजीशंस की हमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि पोजीशंस को हम कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट कर चुके हैं। सो सिंपली अगर j की बजाय यहाँ पे हम i की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो हमें थर्ड पैटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का नंबर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने फोर्थ पैटर्न को, जो कि है अल्फ़ाबेट पैटर्न। सो फोर्थ पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है कैपिटल A, सेकेंड रो के अंदर कैपिटल A एंड B, थर्ड रो के अंदर ABC, फोर्थ रो के अंदर ABCD एंड फिफ्थ रो के अंदर ABCD एंड E। ओके हो गया। सो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इन अल्फ़ाबेट्स को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं। ओके हो गया। सो अगर हम ये कैरेक्टर वाला पैटर्न यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हम आस्की टेबल को यूज़ करें और इन कैरेक्टर्स की बजाय उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करें तो हम ये वाला पैटर्न इजीली बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इनकी आस्की वैल्यूज़ को देखेंगे।
ये क्या है, हमारे पास आस्की टेबल है या फिर आप कह सकते हैं आस्की चार्ट है। अगर आप गूगल में आके लिखेंगे आस्की टेबल इन C++, तो ये वाला टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल A की जो डेसिमल वैल्यू है वो है 65, कैपिटल B के लिए 66, C के लिए 67, D के लिए 68 एंड E के लिए 69। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स की बजाय उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग के ज़रिए इन कैरेक्टर्स को लेके आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरेक्टर्स की जगह पे मैंने उनकी डेसिमल वैल्यूज़ को लेके के ये वाला पैटर्न बनाया हुआ है। कैपिटल A की जगह पे 65, B की जगह पे 66, C के लिए 67, D के लिए 68 एंड E के लिए 69। अगर हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं तो हम इजीली इसे कन्वर्ट कर देंगे इस पैटर्न के अंदर। ओके हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, 65 बनाना है। ओके हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखें कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वाली हमारी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके हो गया। फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हमने बनाना है 65। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 64 प्लस J, तो क्या होगा, यहाँ पे J की वैल्यू होगी 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 65। ओके हो गया। इसी तरह सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम पे हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है 65, तो फर्स्ट कॉलम पे J की वैल्यू होगी 1, तो ये बन जाएगा 64 प्लस 1 65। इसी तरह सेकंड कॉलम के लिए क्या होगा, J की वैल्यू होगी 2, तो ये बन जाएगा 64 प्लस 2 66। इसी तरह थर्ड रो के अंदर हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम पे नंबर्स को प्रिंट कराना है। जब J की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा 65, और जब J की वैल्यू 2 होगी तो ये बनेगा 66 एंड J की वैल्यू 3 के लिए बनेगा 67। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टार की जगह पे लिखते हैं 64 प्लस J, तो ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। बट हम बनाना चाहते थे ये वाला पैटर्न, तो हम इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इस करेक्टर वाले पैटर्न के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेटा टाइप का नेम जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कैरेक्टर्स में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या है, 64 प्लस J, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस J, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनेगा 65, तो 65 कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू हमें पता है कैपिटल A है। ओके हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग। अगर आप किसी भी वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और डेटा टाइप में, तो आप क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी को कन्वर्ट करना होता फ्लॉट में, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू में, तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता फ्लॉट और पैरेंथेसिस के अंदर इस वैल्यू को लिख देता, तो ये कन्वर्ट हो जाती फ्लॉट डेटा टाइप में। बट हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की जगह पे सिंपली लिख देता हूँ कैर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे 64 प्लस J। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, अब आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने फिफ्थ पैटर्न को। हमारा फिफ्थ पैटर्न भी क्या है, एक अल्फ़ाबेट पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, आस्की टेबल का यूज़ करते हुए इसे लिख देंगे डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट टाइम हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है 65। सेकेंड रो के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट करना है 66 एंड 66। थर्ड रो के अंदर 67, 67 एंड 67। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने बनाना है 65, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके हो गया। और सेकेंड रो के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे 66 बनाना है, और सेकेंड पोजीशन पे भी
66 बनाना है। ओके हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर हम लिखते हैं 64 प्लस जे तो यहाँ पे तो 65 बन जाएगा, बट सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम पे जे की वैल्यू होगी 1, तो ये बनेगा 64 प्लस 1 65, हालांकि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं 66। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 64 प्लस जे की बजाय लिख सकते हैं 64 प्लस आई। फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 65 बनेगा। सेकेंड रो के अंदर आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे बनेगा 66, और इस पोजीशन पे भी आई की वैल्यू 2 ही होगी क्योंकि एक ही रो के अंदर आई की वैल्यू तो सेम ही होगी। इसी तरह थर्ड रो के अंदर क्या होगा, 64 प्लस 3 67 बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 प्लस आई, और हम क्या करेंगे, इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे 64 प्लस आई। ओके हो गया। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे की बजाय लिखेंगे आई, तो हमारा फिफ्थ पैटर्न बन जाएगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का अल्फ़ाबेट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट पैटर्न को, यानी कि सिक्स्थ पैटर्न को। सो सिक्स्थ पैटर्न के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कराना है 1, सेकेंड रो के अंदर हमने प्रिंट कराना है 2 एंड 3, फोर्थ रो के अंदर 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो क्या हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके हो गया। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग आर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा 1, फिर 2 3 4 5 6। सो अगर हम इसे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं और इनिशियली उसके अंदर रखा सकते हैं 1। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ n के नाम से और इनिशियली उसके अंदर रखा देता हूँ 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू को प्रिंट कराऊँगा। जैसे ही n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सो अगर n प्रिंट हो जाएगा यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो 2 हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो हम इसे देखते हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पे आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ n के नाम से और इनिशियली उसके अंदर रखा देता हूँ 1। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा 1, बट जैसे ही 1 प्रिंट हो जाएगा तो हम क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या हो, 2 हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे इस कंडीशन के अंदर। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने इसका ब्लॉक नहीं बनाया था। अब क्योंकि एक और स्टेटमेंट भी होने वाली है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट हों तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक बनाऊँगा और इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ और रखा देता हूँ इस ब्लॉक के अंदर। ओके हो गया। सो जैसे ही n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। सो यहाँ पे प्रिंट होगा 1, उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट होगी 2। उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाली कंडीशन जब ट्रू होगी तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। इसी तरह क्या होगा, n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और प्रिंट होती जाएगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही नंबर्स वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्पेसेस आएँ तो आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम n की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं
तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।